वासु यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने वाईटी चैनल सक्सेस विद्या पर। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है भाई, जो बच्चे बेचारे अभी परेशान है बहुत ज़्यादा, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं वो, तो अब क्या टाइम बचा है कम, तो बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को वही चीज़ चाहिए जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हम क्या लेके आए हैं? ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो जो दिन बचे हैं तुम्हारे पास, बेटा लग के पढ़ लो, आपका नैया हो जाएगी पार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एसएसटी, आपका साइंस है, मैथ है, इंग्लिश, चारों का लेके आए दबो धमाकेदार बैच लाएँ, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि भाई उनकी तैयारी अभी भी कम है, या इनको नंबर इम्प्रूव करना है अपना पहले से ज़्यादा, तो ये जो क्लास ला रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से आके देखें और अपना नंबर इम्प्रूव कराएँ। और जो बच्चे भाई देख रहे हैं, जो उनके दोस्त तैयार हैं, उनको शेयर कर दो, ताकि भाई उनका भी भला हो जाए। तुम्हारा भला तो हो ही रहा है, साथ में क्या है, उनका भी भला कर दो, ठीक है, राइट। तो मैथ का हमारा चैप्टर पहला, फर्स्ट चैप्टर आपका करेंगे हम रियल नंबर्स। तो यहाँ पढ़ना क्या हमें? यहाँ पढ़ना है आपको एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, और प्रूव्ड एट इरेशनल, ये से पढ़ना है आपको। इसमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए हमें, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता देख लो क्या होता है। चलो थोड़ा इसका देते हैं इंट्रो आपको। भाई देखो, प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक वन, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर क्या होते हैं? मोर देन टू होते हैं, जो वन और खुद से किसी और नंबर से कट जाए। लाइक 4 आपका 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके पास, समझ गए। जैसे आपका ये 2 है, तो 2 क्या है? केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। कितने इसके? केवल 2 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। हमारा प्राइम नंबर है। आपने कहा चेक करो जी 7, भाई 7 भी है, 3 भी है, सेम, ठीक है। बट 9 क्या है? 9 क्या आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कटेगा 9 से, ये कटेगा 3 से, और ये कटेगा किससे? 1 से कटेगा, ठीक है। क्या प्राइम नंबर नहीं होता हमारा, ये ऑड नंबर है, क्लियर। और एक कंपोजिट नंबर भी है, समझ गए। बस इतना ही फर्क है इनमें। चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमें करना है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा, आपसे ये बोला गया है कि एक्सप्रेस द ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर मतलब ये प्राइम नंबर होना चाहिए। आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, काटना है, जो केवल प्राइम नंबर हो, ओके। 2, 3, 5, 7, समझ रहे हो, 11, 13, ये नंबर चाहिए आपको। चलो देखो, तो मैं करता हूँ पहला, इसका सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। फर्स्ट तो इजी है, तुम कर लोगे। करते हैं सेकंड। वैसे ये भी इजी है, बट क्या है, एक बार तो करना तो पड़ेगा ना भाई। चलो, लास्ट में क्या है? 5 है, तो आराम से 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इजी में काटना, बढ़िया से काटना है, चाहे गलती ना हो। तो करो 5 से। 5, 7 या 35, कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 3, 1, 2 है, कितना? 32 हो गया बस, ठीक है। 5, 6 जा कितना? 30 बच गया, 2 फिर से हो गया 25, 5, 5 जा 25। अब आते हैं इस पे, 5, 1 जा बच गया 2, 26, 5, 5, 25 बच गया 5, 3 जा, फिर से कटो इसे। अब लास्ट में क्या? 3 आ रहा भाई, तो 5 से नहीं कटेगा। तो ये चेक करो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा? 3 से वैसे कट तो रहा है, कट रहा है। तो 3, 5 जा और 3, 1 जा। अब भी क्या है? 3 से कटेगा, यस कटेगा। सुनो कैसे, इनको जोड़ दो, कितना? 6 आ रहा है। 6 का आपका 3 का मल्टीपल होता है। मतलब क्या है? जो नंबर गिवन है इन्हें सम कर लो इसका, और चेक कर लो कि 3 के मल्टीपल में आते नहीं आते। अगर आते होंगे तो 3 से कटेगा। जैसे देख लो कितना है ये 6, 3, 9, 9 क्या 3 से कटता है? 3 से कट गया। ये 6 क्या 3 से कटेगा? यस कटेगा। जोड़ लो, 5 और 1 कितना? 6 होता है, और ये क्या 3 से कट रहा है। तो चलो 3, 1 जा 3, बच गया 2, कितना आएगा? 21, 3, 7 या 21। और ये क्या 17 आपका? ये एक प्राइम नंबर है, खुद से कटेगा। तो हम देखते हैं इसमें कि जो इसका प्राइम फैक्टर है वो आया क्या? 3 की पावर 2, यस, और 5 की पावर भी 2 आया हुआ है, आया है, बहुत बढ़िया भाई, लिख दो। और इंटर में क्या है? 17 लास्ट में, सही है। तो ये क्या हमारा? ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, समझ गए। तो आपको ऐसे करना होता है, डन। चलिए जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट
करना है क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएंगे। क्लियर? देखो, जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है आपको बोला जा रहा है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और बाद में इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट चाहिए आपको। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल होना चाहिए, वो फाइंड करना हमें। समझ गए? चलो जी, तो हम निकालते हैं पहले इसका। जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें क्या गिवन है 510। तो हमें करना क्या है, इससे हमें निकालना है फैक्टर। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो पहले इनका फैक्टर निकाल लो। देखो कैसे, जैसे हमने पहले किया था, इसे काटते हैं 5 से, 5 1 जा 5, ये 1 है, ये छोटा है। ठीक है, तो हम लेंगे 2 डिजिट। जब 2 लेंगे ना एक बार में, तो यहाँ कितना होना चाहिए, लगेगा 0 आपका। तो क्या है 5 2 जा 10। बच्चे गलती क्या करते हैं, 5 1 जा 5 कर देंगे, 5 2 जा 10 कर देंगे। ठीक है, उनका आ जाएगा 12, वही गलती होगी इसकी। भाई अगर हमने ये किया, बचा है 1, इससे छोटा है इससे, तो एक और लेंगे डिजिट हम। अगर 2 लेंगे डिजिट यहाँ एक बार में, तो आपको 0 लगाना पड़ता है। लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से काटो इसको, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। ये पीछे हम काट के आए ना अभी 3 से, तो कटेगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अभी क्या कटेगा, 17 से कटेगा हमारा। किससे कटेगा, 17 से। ठीक है, तो देख लो भाई कितना है, इसका इतना आ गया। तो लिख दो यहाँ पे 510 इक्वल टू 5, पहले 2 लिखो 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 भी 1 टाइम है, 5 भी इसमें 1 टाइम ही है, बाकी 17। अब करते हैं इस वाले का 92। हमें इसका भी निकालना पड़ता है, प्राइम फैक्टर निकाल लो जी। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा यहाँ पर 23। ठीक है, अब बात क्या है, लिख लो इनके फैक्टर्स। कितना है आपका, 92 था, लिखो जी। कितना है इसका, 2 की पावर 2 और 23। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा मुझे। तो एचसीएफ क्या होता है भाई, हम चेक, इसमें होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसमें 2 की पावर 2 यहाँ कितना 1 है, तो क्या मतलब है इसका, भाई कॉमन क्या है, ओनली 2 कॉमन इसमें, तो लिखो 2। और कुछ कॉमन इसमें नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2। डन। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो जो एलसीएम होगा आपका, हम इसमें होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मतलब इसका ये होता है कि चेक करो कि 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ रहा आपका, चेक करो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 की पावर 2, तो यहाँ लिखो 2 की पावर 2, यहाँ करना पड़ता है मैक्सिमम पावर। ठीक है, फिर इसमें 3 नहीं है तो भी लिखना पड़ता है हमें, 5 भी लिखो, 17 भी लिखो और 23 भी लिखो। ठीक है, सभी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तब कहा जाएगा एलसीएम। तो करते हैं, ये आ गया 4, ये 15 और ये आपका 17 है। ठीक है, तो एक काम करो, 17 में इसकी इंटू कर दो। ठीक है, तो इंटू ऐसे करते हैं, 17 3 से कितना होगा 51 का लिखो 1, कैरी कितना बचा 5 बचा आपका। ठीक है, कैरी कितना बचा 5, 72 से कितना 34, सही है भाई, 34 5 कितना 39 हो गया आपका, तो लिख दो जी। ठीक है, चलो, तो हमने इसके इंटू कर दी। इसमें कैसे करना था हमें, इसके इससे हमें इस इंटू इस वाले में, कैरी ऊपर इसका, इसका यहाँ, फिर कैरी प्लस इतना आ गया। अब बात करते हैं किसके, इनकी बात करते हैं। चलो जी कर दो, 15 4 या 60 होता है जी, होता है, मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, तो हमें इसकी इंटू करनी पड़ेगी, कर लो 6 से, 6 1 जा 6। ठीक है, अभी 0 भूल जाओ, और 6 9 जा 54 होता है आपका, 54 का 4 आएगा, बच गया 5, और 6 3 जा 18, 5 कितना होगा 23, लिखिए 23, और लास्ट में था 0, लगा 0। ठीक है, ये आपका आ गया एलसीएम। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना। देखो, तो वेरीफाई भी करते हैं, इसका दिक्कत है। चलो, वेरीफाई करने के लिए हमें जो बताया गया है इसमें फॉर्मूला वो यूज करना है, जैसे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है भाई, ये होता है इसका। तो चेक करो इसमें एचसीएफ कितना है, ये 2 है, और एलसीएम कितना है, वो ये रहा भाई 23 प्लस 4, ठीक है, 23 प्लस 4 आई मीन 4, और क्या है 60, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर तुम्हारा कहाँ है, ये रहा 510 लिखो, 510 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 92। कहने का मतलब ये है दोनों की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, फिर चेक करेंगे अगर दोनों इक्वल आ गए तो हमने क्वेश्चन सही किया है। तो चेक करते हैं इसका, 0 का 0, 2 6 या 12, 4 2 8 9, और ये कितना 6, और ये कितना आएगा 4 आ गया जी भाई। इसकी इसमें इंटू कर दिया हमने, करा गया इसका मतलब 2 से डबल कर दो इसमें, और क्या, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, करते हैं इसको भी, 92 और 51। अभी 0 को भूल जाओ, 0 को भूल जाओ। चलो जी, कितना इसका आएगा 2 9, यहाँ 5 जो 10 का 0, कितना आएगा ये 45, और 1 कितना हो गया इसका 46, सही है ना। लिखो 2 9 6 4, और लास्ट में क्या था 0 था इसके, सही है। तो लिखो 4 6 9 2, लास्ट में लगा 0, चेक करके दोनों इक्वल है क्या, यस, हो गया हमारे वेरीफाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे करना होता है, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, पहले इनका निकाल लो प्राइम फैक्टर, फिर चेक कर लो कि कॉमन क्या है एचसीएफ, और बाकी जो है मल्टीप्लाई कर दो क्या एलसीएम है, ठीक है। वेरीफाई करना हो तो लगा लो ये रूल। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। आपसे कह रहा है भाई गिवन दैट द एचसीएफ इतना 9 दे रखा है इसका, और एलसीएम हमें निकालना है। तो ये तो वही कहानी आ गई फिर से, कौन सी वाली जो अभी देखा हमने, जैसे कि था ना आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर था हमारा, ठीक है। तो बात करते हैं एचसीएफ कितना है इसका, भाई 9 दे रखा है तो लिख दो, और एलसीएम तो निकालना ही है, तो निकालना तो पड़ेगा। अब क्या है फर्स्ट और सेकंड नंबर, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड, लिखो कितना है इसका 306, और इंटू में 657। चलो अब हमने पढ़ा है अगर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में इसका, तो कर दो डिवाइड में जी, करो डिवाइड में 9 से कट रहा है, काट दो, 9 3 जा कितना 27, और बच गया 3, 9 4 कितना 36। तो एलसीएम जो होगा हमारा क्या होगा इसका 34 इंटू दिस। अब इन्हीं कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, नहीं करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, कर दो भाई, कितना 34 है नीचे, ओके। देखिए कितना होगा भाई 7 4 से कितना होता है 28 का 8 बचे 2, अब 25 और 20 और 2 22, 6 4 24 और 26, 2 कैरी था, ठीक है, कभी बोल जाओ कितना आएगा इसका 21 का 1, 15 to 17, और इधर कितना आएगा इसका 18 और एक 19। चलो जी लिखो इसे भाई 8 3, ये कितना होगा, ये भी 13 का 3, अच्छा जी 11 12 का 2, और ये 2। तो ये रहा इसका आंसर 22 338, समझ गए। तो ये है आपका एलसीएम, दैट्स ऑल। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एचसीएफ दे रखा हो और निकालना हो एलसीएम, तो ऐसे कर लोगे आप, ठीक है, जहाँ पे 2 नंबर गिवन है वहाँ करना है, समझ गए। चलो जी, जैसे अगर आपसे बोलते भाई कि इसका एचसीएफ दे दिया, मैं एलसीएम दे रखा हो, मैं निकालना पड़ जाए एचसीएफ, तब भी आपको यही काम करना है इसमें, ठीक है, डन। चलो
जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बोला गया आपसे एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर है, वो तो पता है बट कैसे है आपको शो करना होगा उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। खुद से और 1 से तो कट रहा है, किसी और से कट जाके, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। चलो जी देखो ध्यान से, तो बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं, ठीक है, और इसकी बात करेंगे दोनों की। चलो तुम भी याद करोगे। चलो तो ये कितना आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो मुझे क्या दिखा इसमें 13 दोनों में कॉमन, ठीक है, और इसमें 5 कॉमन है, ये रहा 5 देखो कॉमन है दोनों में, यस। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ऐसे यहाँ से मैं जो 13 है से बाहर निकाल लूँगा और यहाँ से 5 बाहर निकाल दो, ठीक है। यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जहाँ से हमने कॉमन निकाला है और वहाँ पे कुछ नहीं बचता ना, तो 1 तो बचता ही बचता है, वहाँ पे 1 तो खैर होगा ही होगा। या 5 था बाहर आ गया तो बचा 1 आपका, सही है। अब यहाँ से क्या करना है, 13 बाहर निकालो यहाँ से, तो 7 इंटू 11 रखो, यहाँ इंटू 1 रखो, प्लस 1 रखो, ठीक है यहाँ तक। चलो यहाँ देखो आप क्या करना है, इसमें 5 कितना होगा इसका, इंटू कर दो भाई, कितना आएगा 42, 7 6 42, बट टेबल तो आनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। जिसको टेबल याद ना हो टेबल याद कर लें, अगर अपनी स्पीड तेज करनी है तो। और वैसे भी क्या है, बोर्ड में स्पीड हमें तेज ही होनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। आपको 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई टेबल आपको आना चाहिए। चलो देखो आंसर कितना आएगा इसका 12 टू जा 24, 4 जा 12 टू जा 24, तो लिखो 24 यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, +1, समझ गए यहाँ तक। अब इसकी कर दो मल्टीप्लाई, भाई कितना आ रहा है 77, ठीक है, इंटू करते हैं कितना है 11, 7 जो 77 होगा इंटू 1 सेम रहेगा, +1 तो एक बढ़ जाएगा यहाँ पे 78 हो गया, यानी 77 + 1 कितना 78। अब आता है इधर, तो ये देखो भाई, अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई 24 और 42 का कितना आएगा देखो, 4 टू 8 और 2 टू 4, यहाँ देखो कितना इसका 16, 4 4 16 का 6 बचा 1, 8 1 9 हो गया। देखो यहाँ पे 8 10 का 0, और ये कितना भाई, ये भी कितना 10 हो गया जी। और इसका जो मल्टीप्लाई किया आपने उतना आ रहा है, ठीक है, समझ गए। +1 तो करोगे, इसमें कितना आ गया आपका, +1 करने पे आ गया 1009, क्लियर। अब देखो ध्यान से क्या है, ये नंबर जो है ना, ये इससे भी कट रहा है, 13 से कट रहा है, 78 8 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, जो इसका मल्टीपल होगा उससे भी कटेगा, मतलब क्या इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है भाई, है। अब यहाँ देखो क्या, इसमें ये 5 से कट रहा है, इससे भी कटेगा, जो इसका मल्टीपल है उससे भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, मतलब क्या इसके पास मोर देन 2 फैक्टर तो है भाई, है। चलो ये देखो, ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत है बताना भाई, कमेंट कर देना इस पे कि हमें ये समझ नहीं आया। जो इसका मल्टीपल उससे भी कटेगा, देखो कैसे है, मतलब एग्जांपल लेता हूं मैं, मैंने देखा 6 यहाँ पे, 6 जो है आपका 6 से कट रहा है, 6 जो है हमारा 3 से भी कट रहा है, और 6 क्या है 2 से भी कट रहा है, ठीक है, डिविजिबल तो है, समझ गए। इसलिए जो इसका यानी कि 2 × 3 होगा, ठीक है, ये भी क्या है आएगा 6, जो इसका मल्टीपल है उससे भी तो कटेगा, ये कटेगा भाई। यही थी कहानी इसकी, क्या लिख दो आप these have more than 2 factors, 2 factors, ठीक है,
देयरफॉर these are composite number, these are समझ गए भाई। तो ये थी कहानी इसकी। जब भी आए ना आपको कि भाई ये बताओ कंपोजिट है नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। कहता है कि भाई सोनिया टेक्स द 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब क्या है, एक चक्कर लगाने में उसे कितने लग गए? 18 मिनट। फिर क्या है, वाइल द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, उसी फील्ड को चक्कर लगाने में कितने लगे? इसको 12 मिनट लग गए रवि को। तो क्या, सपोज दे आर बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट से शुरू करते हैं, सेम पॉइंट से एंड सेम टाइम में शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आते हैं, ठीक है दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों जो है वहाँ कब मिलेंगे ये निकालना आपको, ठीक है। तो क्या है, जब भी क्वेश्चन लिखा हो ना, क्वेश्चन में लिखा हो हाउ मेनी लिखा हो, हाउ मेनी, तो लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। क्या लिखा हो? हाउ मेनी, हाउ मच, और लिखो आपका हाउ फार, या लिखा हो लीस्ट, या लिखा हो मिनिमम। क्या लिखा हो? मिनिमम। जब भी ऐसा होगा ना इसमें, तो आपको निकालना है एलसीएम हमेशा, ठीक है। क्या निकालना है इसमें? एलसीएम निकालना है। और जहां लिखा हो लार्जेस्ट लिखा हो लार्जेस्ट, ठीक है, या लिखा हो मैक्सिमम लिखा हो मैक्सिमम, तो ऐसे केस में क्या निकालते हैं। और हाँ, लिखा हो कॉमन, जहाँ कॉमन की बात करें वहाँ आपको निकालना होता है क्या? एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है इसमें, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? चलो जी, तो अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन बताया इसमें, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? हाउ मैनी, ठीक है। तो हमें निकालना है एलसीएम। सिंपल सी बात है, लिख दो यहाँ पे कि टाइम टेकन बाय सोनिया, कितना इसने लिया भाई? 18 मिनट्स। और जो रवि है कितने लगता है? रवि, टाइम टेकन बाय रवि 12। यहाँ लिखा है हाउ मैनी, तो हमें इसका क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा इसका, हमें एलसीएम, ठीक है। समझ गए? तो कहने मतलब यह है कि ये था आपका ट्रैक, और यहाँ से इनने चलना शुरू किया दोनों ने यहाँ से, ठीक है। एक की स्पीड तेज है, एक की स्लो है, समझ गए। तो ऐसे राउंड लगाते हुए दोनों कब मिलेंगे वो निकालना आपको आंसर इसमें। क्लियर यहाँ तक? तो लिख दो भाई इसका निकालना एलसीएम। तो सिंपल सी बात ये है, इन्हें तोड़ लो पहले तो। 9, ये 3 बार में 3, ठीक है। जो 12 है आपका, ये 2, 3 और 1 बार में। क्लियर यहाँ तक? देखो जी, तो जो इसका आंसर होगा क्या आएगा, चेक करो कि दोनों में हमें निकालना है एलसीएम। तो मैक्सिमम क्या है? 2 की पावर 2, यस 2 की पावर 2 इज मैक्सिमम। और यहाँ पे क्या है? 3 2 बार है, 1 बार है, तो हमें क्या करना है? एलसीएम में हमेशा लेना मैक्सिमम, ठीक है आपको। तो 3 की पावर 2 कर दो, कर दिया दो। अब क्या होगा इसका? कितना आएगा? 4, ये आएगा 9, कितना आएगा? 36। मतलब क्या है? 36 मिनट लगेंगे इसको, ठीक है। पता कोई दिक्कत? ये इसका आंसर है। समझ गए ना? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है भाई, जहां लिखा हो हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, क्या निकालना आपको इसमें?
एलसीएम निकालना है, और जहाँ आपसे कह दे मैक्सिमम, ठीक है, लार्जेस्ट, कॉमन, वहाँ निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। चलो जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। ये हमें प्रूव करना है कि √3 इज इरेशनल, ठीक है, √5 √3, और ये आपका प्लस में है 3 + 2 √5, इन्हें हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी वाई के फॉर्म में लिख नहीं पाते हैं, बट हमें यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसे उल्टा मान लो। चलो मैं करता हूँ √5 करता हूँ इस बार। तो क्वेश्चन हमने 6 ले लिया, क्या करना है आपको, हमेशा उल्टा मानना है। मैं प्रूव करना है इरेशनल, हम मानेंगे रैशनल। तो लिखो यहाँ पे लेट कर लो, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है यहाँ तक। अब बात क्या है इसमें, यहाँ लिखो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। भाई को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका एचसीएफ कितना आता है, हमेशा 1 आता है, क्लियर। अब देखो देयरफॉर √5 = a/b वेयर b ≠ 0, b क्या आपका ≠ 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बात क्या है, अब ये डिवाइड में तो आएगा इसके मल्टीप्लाई में, ओके, क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं, अब स्क्वायरिंग करते बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है यहाँ तक। तो b √5 का स्क्वायर करेंगे हम, और a का स्क्वायर करेंगे, राइट। हमें ये पता है कि स्क्वायरिंग जब करते हैं ना, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, बट b पे तो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जो तुम्हारा ये b है, b पे स्क्वायर आ गया, यानी 5b², 5b² है, इधर कितना आपका a² है, सही यहाँ तक समझ गए। तो मुझे दिखा कि भाई जो 5 इसके मल्टीपल में है, इस जगह डिवाइड में इसको डिवाइड कर देगा इसको, ठीक है। मतलब a और a² क्या हमारे 5 से डिविजिबल है, मतलब क्या है, जो ऐसा कोई नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, जो 5 से आराम से कट जाए, लाइक 25 से तब का 25 हो, ठीक है, इस तरह का नंबर होगा हमारा जो 5 से आराम से कटेगा। तो लिखो यहाँ पे a² एंड a आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे, अगर हमने ले लिया a b c, हमने लिया a और b लिया है ना, तो हम लेंगे c यहाँ पे। अगर रूट या 5 है तो लेंगे 5 वहाँ पे, अगर √3 तो लेंगे 3, अगर √7 तो लेंगे 7। तो आप लिखो यहाँ पे लेट a = यहाँ 5 है तो लेंगे 5c, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, सही है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या है, आपने ले लिया 5 से ले लिया, इसे पुट कर दो कहाँ पे, फर्स्ट में पुट करना है इसको। ये तुम्हारा फर्स्ट यानी 5b², और जहाँ लिखा हुआ है ना a, वहाँ आएगा 5c, वहाँ स्क्वायर है तो लगेगा इसमें स्क्वायर लगा दो, लगा दिया आपने। चलो अब गया इसमें 5b² लिखो जी, ये कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर c², भाई स्क्वायर दोनों पे, c पे भी और 5 पे भी है, ठीक है, इसीलिए 5 इसका स्क्वायर किया आपने, उसका स्क्वायर कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, ये 5 से डिविजिबल है, काट दो, b² = कितना आ गया 5c² हो गया जी, हो गया। अब 5 के इसके मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड, मतलब b और b² क्या इससे 5 से डिविजिबल है, तो हमें लिखना पड़ेगा सेम ऐसा ही, तो लिख दो यहाँ पे b² b आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। सही है भाई। तो मुझे क्या दिखा अभी कि जो 5 है, क्या ये b का कॉमन फैक्टर है, सिंपल सी बात है, तो लिख दो यहाँ पे 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ओके।
देयर फोर √5, ठीक है भाई, ये लिख दो पहले यहाँ पे, आ जाओ, क्या लिखो आप, इट इज आवर कंट्राडिक्शन भाई। जो कंट्राडिक्शन होता है, जो हमने माना हुआ है वो क्या है, पूरा ही गलत है, ठीक है, सही है ना, जो हमने माना वो क्या है, गलत है, उसे बोलते हैं हम कंट्राडिक्शन बोलते हैं इसको। तो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। तो क्या हमारा हैंस प्रूव, तो ऐसे करना होता है हमारा प्रूफ वाले क्वेश्चन। ये तो हमारे एग्जाम में हमें साथ हैं, ठीक है भाई, √3 के फॉर्म में आए, √5 के फॉर्म में आए, √7 के फॉर्म में आए, या फिर √2 के फॉर्म में आए, हमेशा आए हुए क्वेश्चन तुम्हारे, और आपके 3 या 2 में आते हैं, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, क्लियर। बाकी ये क्वेश्चन सेम ऐसे होगा, बस यहाँ √3 होगा आपका, यहाँ √3 होगा, यहाँ √3, ठीक है, यहाँ अगर √3, वहाँ जाएगा आपका 3 इस जगह, समझ गए, यहाँ आएगा 3, यहाँ लोगे आप 3C, क्लियर। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 करना है आपको इस केस में, डन, ओके। अब ये तो हो गया हमारा, अब बचा कौन सा, जहाँ प्लस माइनस हो। ये क्वेश्चन आपका है किसमें, प्लस में दे रखा है, साथ में रूट भी है इसके। तो एक काम करते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको हम, ठीक है, चलो जी। तो अब सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है हमें उसको जो प्लस और माइनस में हो। ये तो हमारा 6 का ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है आपका, और ये 3 है। अब करते हैं थर्ड पार्ट इसका। सेम वही काम करना, आपको लेट करना पड़ेगा कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। फिर से वही कहानी है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, फिर से वही कहानी है, क्या ये लिखो इधर, = a/b और b ≠ 0। ये हमारा क्या है, कंपलसरी लिखना इसको, ठीक है, b ≠ 0, क्लियर। अब बात क्या है, ये प्लस का है, पहुंचाओ इस तरफ, हमें करना क्या है इसमें, जो नंबर रूट में उसे करना अकेला, ठीक है, जो भी इसके दोस्त आ रहे हैं उन्हें भेज दो इस तरफ। ये था किसमें, प्लस में, चला गया इधर, तो क्या रहा इसका, हो गया माइनस का। अब इसका ले लो एलसीएम भाई, तो क्या आएगा, सिंपल सी बात, बी आएगा, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, a - 3b, ठीक है। अब ये जो है इसके मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, चलो जी, तो a - 3b ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, 2b हो गया आपका, सही है। अब ये क्या बेचारा अकेला हो गया, सही है, सबको हमने भेज दिया इधर, बेचारा ये √5 अकेला हो गया। अब इसको ये छोड़ दो, अब ध्यान दो इस पे, ये क्या आपका p/q के फॉर्म में है, यस है, तो लिखो वहाँ पे a - 3b अपॉन 2b इज ए रैशनल नंबर, यहाँ पे इज ए रैशनल नंबर, ओके। देयरफॉर भाई बीच में क्या इक्वल है यहाँ पे, अगर ये रैशनल तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होगा, बीच में इक्वल है, सिंपल सी बात है, लिखो यहाँ पे √5, ठीक है भाई, √5 इज ए रैशनल,
डन। बट ये क्या होता है बताइए आपको, ये होता है इरेशनल। तो यहाँ लिखो आप, इट इज आवर कंट्राडिक्शन ठीक है भाई। मतलब क्या है, जो हमने माना वो क्या गलत था। देखो क्या सवाल है, जो हमने माना वो गलत था, अब ये क्या है सही होगा। अब देखो कैसे, ये क्या कंट्राडिक्शन है आपका। फिगर 4√5 इज एन इरेशनल। ठीक है भाई, अब सही है। ओके, अब बात क्या है इसकी, अब ये क्या था हमारा, हो गया इरेशनल। देयर फोर, अब जो पूरा आपका ये मल्टीप्लाई हो इसमें या प्लस हो या माइनस हो, तो वो पूरा क्या होगा, इसको इरेशनल कर देगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझे तो लिख दो भाई। इरेशनल नंबर लिखो। ओके भाई, ठीक है, हमारा हो गया प्रूफ। बस क्या करना, क्या कुछ नहीं करना हमें। चलो जी, देखो जो इसमें गिवन है उसे उल्टा मान लो आप। इसे मान लिया आपने रैशनल, मान लिया हमने ए बी क्या को प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये इक्वल टू ए बाई बी, बी नॉट इक्वल टू 0 हो गया आपका। ये था प्लस का, पहुंच गया उधर, हो गया माइनस का। इसका आपने एलसीएम लिया, इतना आ गया, ठीक है। फिर इसमें क्या है, दो इसके मल्टीपल में है, समझ रहे हो इस चीज़ को। इसे हटाओ यहाँ से, ये आ गया डिवाइड में इसके, आ गया 2b। अब ये क्या हमारा पी वाई क्योंकि फॉर्म में है, तो क्या होता है आपका ये रैशनल होगा, सिंपल सी बात है। बीच में इक्वल है तो मतलब क्या इक्वल टू इसके हो जाएगा, फिर तो ये भी रैशनल होगा, इसके साथ तो होगा, सिंपल सी बात है भाई। तो लिख दिया हमने क्या, √5 क्या आपका रैशनल है, बट ये क्या हमारा कंट्राडिक्शन है। जो हमने माना वो क्या है, गलत है। समझ रहे हो, जो हमने माना वो गलत है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा इरेशनल और ये पूरा क्या आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस वेयर x एंड y आर द प्राइम नंबर्स देन एलसीएम क्या होगा, इसका बताना है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो पता है खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे बस। तो आपका a कितना गिवन है, x y स्क्वायर, ठीक है। जो b है वो क्या है, x3 और y की पावर 5। अगर निकालना है इसका हमें एलसीएम, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम पावर। चेक करो x में क्या है, दोनों में 3, यानी x के 3 है। y में क्या है, दोनों में y की पावर 5 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम हो गया। अगर ये पूछता आपसे कि बताओ भाई इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो क्या करते हैं इसे हम चेक करते हैं कॉमन और कम से कम पावर चेक करो। कॉमन क्या है इसमें, दोनों में x की पावर 1 कॉमन है, तो लिखो x। इसमें क्या है, y की 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ 5 है, 2 क्या दोनों में कॉमन तो है, सिंपल सी बात है। तो ये है तुम्हारा HCF और ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, हमें ऐसे कुछ ही पूछता है ना, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है, द ग्रेटेस्ट, ठीक है, नंबर विच डिवाइड द बोथ 30 एंड 80 लिविंग द रिमाइंडर 2 and 3। देखो इसमें करना क्या है, जहां लिखा हो रिमाइंडर, जहां लिखा हो रिमाइंडर उससे माइनस कर दो जो नंबर गिवन है। इसने बोला आपसे ये जो है आपका कितना 30 और 80, मतलब इसका रिमाइंडर कितना 2 है और इसका कितना है 3 है। तो यहाँ से 2 और 3 माइनस कर दो, तो लिखो नंबर आप क्या आएंगे, यहाँ लेट कर लो आप, लेट क्या करना थोड़ा ऐसे लिख दो, कितना आएगा 30, कितना बताओ ये माइनस का 2, फिर रिमाइंडर भाई घटेगा, सिंपल सी बात है। कितना आ गया इसका 28 आ गया। ठीक है, ये आपका 80 -3 करोगे, कर दो जी -3, ये आ गया 77। अब देखते हैं मैं निकालना क्या है, क्या लिखा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट चाहिए आपको, नंबर चाहिए बड़ा वाला,
जहाँ लिखा हो मैक्सिमम, क्या निकालते हैं उसमें हम? एचसीएफ निकालते हैं ना। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका एचसीएफ निकाल दो। भाई इसने क्या बोला कि वो नंबर चाहिए बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है, जिससे दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है इसका, 2 आता है, इसका कितना 3 आता है, सही है। ये नंबर चाहिए हमें, तो हमने पहले इसको इससे माइनस किया, जो नंबर आएगा उसका निकाल देंगे एचसीएफ, क्योंकि किसने बोला हमें नंबर चाहिए बड़ा, मैक्सिमम नंबर चाहिए इसको। चलो जी निकाल लो, 28 का निकाल लो फैक्टर, कितना आएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना 7 और 1, ठीक है। अब निकाल लो 77 का निकाल लो भाई, चलो ये कटेगा 7 से, काटो 7 से, 7 1 जा 1 जा, ये कटेगा 11 से, ठीक है। बताओ वो दिक्कत किसी को। हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है तुम्हें याद ही होगा, बताया था। यहाँ लिखो 2 की पावर 2 × 7, और ये 877 था, तो इसका लिखते हैं कितना है, सिंपल सी बात है भाई 7 × 11। भाई एचसीएफ में होता है जो कॉमन है और हाईएस्ट हो, चेक करो कॉमन क्या है दोनों में, 7 बस, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, यही दोनों में कॉमन, समझ गए यहाँ तक। तो अब चेक कर लो, 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसको 30 को, कितना बचेगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो 7 इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि भाई रिमाइंडर इतना बच रहा है वो बच रहा है, ठीक है, तो पहले इतना माइनस कर लोगे आप, बाद में इसका निकाल लोगे एचसीएफ, कंफर्म। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं इसके। अब ये जो नंबर दे रखा है, ठीक है, हमें कह रहा है कि द गिवन फैक्टर 3 फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब ये क्वेश्चन पहले बताया हुआ है, ठीक है, रिपीट हुआ कई बार ये। तो ये एक्स और वाई निकालना हमें, तो पहले इसको लिख लेते हैं साइड सही से, इसको थोड़ा दिख नहीं रहा हमें, ये 2 है, ये एक्स, यहाँ और यहाँ कितना है भाई 5 और 7 है, ठीक है। इसका तुम्हें करना क्या है, देखो यहाँ जो होता है ना हमारा, ये इनका मल्टीपल होता है हमेशा, क्या होगा इनका, ये मल्टीपल होगा, तो दोनों के इंटरवल कितना आएगा 35, तो लिख दो भाई 35, और ये भी क्या है इन दोनों का मल्टीपल है, 35 टू कितना 70, तो ये कितना 70, मतलब क्या है जो हमारा x कितना है 35 आया और y कितना आया 70 आ गया इसका, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है, तो ये तुम्हारे आते हैं एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट। अब देखो इस पे क्या द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बात है वही है कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है पता होना चाहिए हमें। प्राइम नंबर हो गया जो खुद से कटे और 1 से, तो स्मॉलेस्ट का आपका 2 आ जाएगा इसका, तो ठीक है। और स्मॉलेस्ट का है कंपोजिट नंबर कितना होगा इसका आ जाएगा 4 भाई, क्योंकि 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, 4 क्या है कंपोजिट, क्यों 2 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, इसलिए। अब क्या चाहिए इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है यार, लिख लो यहाँ पे, चलो 2 का तो 2 ही रहेगा हमारा, और 4 का कितना होगा 2 × 2 आ जाएगा इसका। अगर मैं निकालता हूँ इसका एचसीएफ तो आएगा 2, दोनों कॉमन इसलिए। निकालता हूँ एलसीएम तो क्या होता है मैक्सिमम, यानी 2 की पावर 2, यानी कि कितना होगा 2 की पावर 2, इट मीन्स 4। अब क्या चाहिए इसका मैं निकालना है, प्रोडक्ट निकालना दोनों का, ठीक है। तो कर दो भाई प्रोडक्ट, 2 × 4 8, तो 8 क्या इसका आंसर आ गया, लगाओ टिक डी पे, 8 क्या इसका आंसर आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, इसके हमें क्या करना है प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो हमारा काम पता क्या है इसमें, पहले इस काम तुम्हारा ये सभी कर दो मल्टीप्लाई, इन सभी कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, और लास्ट में 21 इसमें ऐड कर देना, सबकी तुम्हें करनी मल्टीप्लाई, लास्ट में 21 इसको ऐड कर दोगे आप, और बाद में करना इसको निकाल देना ऐसे फैक्टर इसमें रख के,
ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? इन सब की मल्टीप्लाई करनी है और लास्ट में 21 ऐड करना है उसमें, और यहाँ रख के निकाल दो इसका फैक्टर्स। हमें क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर्स चाहिए इसको। वरना इसका एक और तरीका ये है, एक और तरीका आपका ये है कि भाई इसमें से कॉमन क्या है, इन्हें पहले तोड़ लेंगे इसको हम। 11 13 इंटू 17, ये 21 है, ये आपका 3 इंटू 7, ठीक है। यहाँ 7 बाहर निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लो जी, अंदर बचेगा 2 इंटू 1 इंटू 11 13 इंटू 17, यहाँ बचेगा +3। तो इन सभी के मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 3 प्लस कर दो, ठीक है। 7 का भी छोड़ दो ना, इसका निकालना फैक्टर्स और बाद में लिख दें सबको, आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पेज के। बहुत ही सवाल है, बहुत ईजी। देखो ये कोई क्वेश्चन है क्या, मजाक करना चाहिए, बट ये क्या एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट किया कई बार, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है आपसे यहाँ पे कि 144 और 180 का जो हमारा एचसीएफ है वो इस फॉर्म में बताया गया है इसमें। तो हमें एम की निकालनी है वैल्यू, बहुत सिंपल है। कहने का मतलब ये है, दोनों का निकाल लो पहले एचसीएफ और रख देना इक्वल टू किसके, इस वाले, क्यों, ये भी क्या हमारा एचसीएफ है इसलिए। तो निकालते हैं इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो। 2 7 जा 2 जा 2 3 बच्चा 1 12 2 6 12। देखो भाई काटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है, इतना तो आना चाहिए भाई, तुम 10th क्लास में पढ़ रहे हो, काटना तो आना चाहिए। अब क्या है, 2 1 जा 2 बच्चा 1 2 8 जा 16 9 बार में, अब ये कटेगा 3 से 1, ठीक है। अब निकालते हैं 180 का, इसका भी निकाल दो जी। 2 9 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 5 जा 10, ये करेंगे 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 3 5 जा और ये 1, ठीक है। तो लिख लो इसे, जो हमारा 144 था, कितना है इसका, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 और 3 कितनी है, 2 बार है भाई, चलो ठीक है। और यहाँ कितना है आपका, 2 की पावर 2 है, लिखना तो पड़ेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और इंटू 5। समझ गए यहाँ तक? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब बात करते हैं किसी, जो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा। एचसीएफ जो है भाई क्या आ रहा है इसका, पता है तुम्हें, चेक करना है इसमें कॉमन जो दोनों मैच करते हो। यहाँ 2 की पावर 2 या कितना 4 है, कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 इज कॉमन, और 3 के 2 यहाँ पे 3 के 2 है, दोनों सेम सेम है, तो लिख दो भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 यहाँ पे है, 5 वहाँ पे नहीं है, मतलब कॉमन तो नहीं है, फिर छोड़ो हटाओ इसको, जो कॉमन कॉमन है वो लिख लो देख के, ठीक है। अब क्या आएगा इसका, 4 ये आता 9 और 9 4 जा कितना 36, ये आपका आ गया एचसीएफ। लेकिन उसने क्या बोला आपसे कि भाई जो उसका एचसीएफ क्या हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो लिखो जी इसे भी। तो इसका मतलब ये है 13m - 3 = 36, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हमारे एचसीएफ में सेम नंबर के, इसलिए। अब ये माइनस का है, जाएगा उस तरफ, कहाँ जाएगा, इधर। तो 13 m = कितना 39। अब ये कहाँ पहुंचा, मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड तो भाई आता ही होगा, कितना आएगा इसका, 3 बार में 39, ठीक है। तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 3। समझ गए, सबसे सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये जो नंबर गिवन है वो हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया इसको हमने, ठीक है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्यों है भाई, ये क्या है, इसका फैक्टर तो और क्या है, इसका फैक्टर ही तो है, तो इसका भी निकाल दो फैक्टर। चलो निकालो, 7
560। लास्ट में भाई 0 है तो आपकी मर्जी, 2 से काट दो या 5 से काट दो। मैं तो काटूंगा 5 से भाई, क्योंकि मुझे सिंपल 5 से लगता है, बाकी तुम्हारी इच्छा। चलो 5 1 5, कितना होगा इसका, बच गया 2, 25, यानी 5 5 25 हो गया। 5 1 और 5 2 10। अब तो हमें 2 से काटना पड़ेगा इसको, कि लास्ट में क्या इवन नंबर है भाई। चलो 2 से ही काटो, कोई दिक्कत नहीं। 2 7 जा 14, बच गया 1 11। 2 5 जा 10, भाई यहाँ था 15। 2 7 जा 14, बच गया 1, यहाँ था 1, हो गया 11। अब 2 5 जा 10, बचा कितना है 1, बच गया यहाँ भी कितना 12 हो गया। 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा, बच गया 1, 15। 2 7 जा 14, बचा 1, हो गया 18। 2 8 जा 16, हो गया 18 आपका। 2 8 जा, अभी निकल तो क्या लास्ट में क्या, अब भी इवन ही आ रहा है तो काटो इसे। 1 जा, अब है 8 जा 16, बच गया अभी 1, और 9 जा हो गया आपका 18। अब लास्ट में क्या 3 आ रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं 3 से, बस कट तो रहा है 3 से। तो 3 6 जा 18, और 3 3 जा कितना होता है 9। फिर से कटेगा 3 से, काटते रहो भाई जब तक नहीं कट रहा, ठीक है, यही काम है। कितने बार में कटा, 2 बार में, ये 1 बार में। अब भी क्या है 3 से कट रहा है, कह रहा 3 का पीछे नहीं छोड़ने का भाई। चलो कितना है 3 7 जा, चलो जी अब तो घटा। अब किससे कटेगा 7 से, 7 क्या है प्राइम नंबर है, सही है ना। अब चेक करो इसमें कि भाई 2 इसमें कितनी बार है। 2 इसमें 3 बार है, तो लिखो 2 है 3 बार, इनटू 3 इसमें कितनी बार है, वो भी 3 बार है क्या, अरे वाह, चलो ठीक है ये भी। और 5 कितनी बार है 1 टाइम, और 7 भी क्या है 1 टाइम, वेरी गुड। अब बात करते हैं ये क्या हमारा इसका फैक्टर, ये भी क्या था इसका फैक्टर था, और क्या दोनों इक्वल रखो, सिंपल सी बात है। 2 की पावर 3 पी, और यहाँ है Q, इनटू है 7। अब यहाँ करते हैं कंपेयर, ठीक है भाई। देखो ये तो भाई इक्वल है, ठीक है। 3 की पावर 3, यहाँ कितना P, मतलब क्या है ये क्या है इसके इक्वल है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे P कितना आपका आ गया 3, यहाँ 5 है, वहाँ कितना Q, यहाँ 5 है, वहाँ कितना क्यूब है, मतलब क्या हमारा Q की वैल्यू कितनी होगी 5। दैट्स ऑल, कितना सिंपल सवाल है ना, सिंपल, ठीक है। तो इसे भाई नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या डबल रूट, कोई दिक्कत नहीं। देखो कह रहा है प्रूव दैट √3 + √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। अब तक हमने क्या सिंगल कहता है ना, सिंगल रूट वाले, अब क्या डबल आ गया भाई। इनकी वही गहरी दोस्ती होगी दोनों की, ठीक है, रूट वालों के। चलो इसे देखते हैं। तो क्या बोल रहा है आपसे √3 और √5, ठीक है। तो वही सेम कहानी है, लेट कर लो आप, क्या लेट करना है, वही करना है भाई। √3 + √5 इज ए रैशनल, उल्टा मानना है, ठीक है, उसको मैं मान लिया। और A and B आर को प्राइम नंबर, ठीक है भाई। प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या हमारा इस टाइप से फॉलो करने करना है, सेम टू सेम। फिर क्या है √3 + √5 इक्वल टू आएगा आपका A/B। यहाँ पे क्या है B ≠ 0, समझ गया यहाँ तक। अब भाई यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, क्या करें, तो स्क्वायरिंग करते हैं, कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √3 + √5 का स्क्वायर किया हमने, इधर A/B का स्क्वायर किया आपने। अब ये क्या बन गया हमारा A + B का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चे करते हैं इसमें, सीधा करते हैं √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, बस काम खत्म हम लोगों का। नहीं, ये नहीं करना हमें, हमें करना है A + B का लगाना है होल स्क्वायर इसमें। तो A + B का लगा दो होल स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू मुझे लिखा हुआ है ये a/b। कोई दिक्कत किसी को? हमें पता है भाई रूट से स्क्वायर कटेगा तो कटेगा, ठीक है। कितना आ गया इसका 3 + 5। यहाँ पे क्या है रूट वाले रूट में इंटू होती है हमेशा, ठीक है। तो इंटू कर दो जी, कितना आएगा बेचारा 2 तो बाहर आएगा, रूट में नहीं है ये। कितना आएगा भाई 15 लिख दो आप, चलो तुम भी क्या लिख दिया हमने। इक्वल टू में क्या है यानी कि a² / b² है। समझ गए यहाँ तक? अब क्या करना पड़ेगा हमें, इन्हें पहले ऐड कर लो जो ऐड हो सकते हैं। देखो सिंपल नंबर ऐड होगा, रूट वाला इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये रूट में है, ये सिंपल नंबर है तो सिंपल में ऐड होता है, रूट वाला इसमें ऐड नहीं होता है। तो आ गया 8 2√15 = a²। अरे थम जा भाई, कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है क्या? a² और b², क्लियर। अब ये प्लस क्या है जाएगा उस तरफ, माइनस हो गया। अब क्या करना है वही कहानी है, एलसीएम का और क्या करोगे, कुछ नया थोड़ा ना करना है इसमें। कितना आया a² माइनस का 8b²। अब यह है वही कहानी है, फिर से ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, इसके कहानी मस्त है इनकी है। a² 8b² अपॉन में ये आ जाएगा इसके 2b², क्योंकि था मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में, क्लियर। अब ये क्या हमारा वही कहानी फिर से ये p/q के फॉर्म में है, तो रैशनल लिख दो यहाँ पे भाई कि a² 8b² 2b² इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर जो √15 होगा हमारा, ये भी क्या आपका रैशनल ही होगा, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु क्या हमारा ये कंट्राडिक्शन है, जो हमने माना है अब तक वो सब क्या है गलत था। तो लिखो यहाँ पे इट इज आवर कंट्राडिक्शन ठीक है भाई। देयरफॉर लगा दो यहाँ पर, देयरफॉर 3 + √5 is an irrational, समझ लो। तो ये दिखाने इसकी हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। बताओ वो दिक्कत, तो ये करना हमें लेके चलना है, उल्टा मान के चलना है, बाद में बोलना कि भाई जो माना हमें वो गलत है। बाकी फिर लिख दो इट इज कंट्राडिक्शन, ठीक है। फिर लिख दो जो है दैट्स ऑल, हो गया प्रूफ। देखिए ये सवाल भी सही है, बस क्या ये अपॉन में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, बस वही सब मानेंगे ये ठीक है। लास्ट में करना आपको ऐसा मानना पड़ेगा हमें 1 2√5 इक्वल टू मानेंगे a/b। बाकी यहाँ क्रॉस इंटू कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2√5 इंटू a इक्वल टू b बाई b इंटू 1 b होगा। अब ये क्या होगा, इसके चला गया अपॉन में इसके, यानी कि दिस, ठीक है। कहाँ गया हमारा, ये रहा b/a, ठीक है ना। तो अब कहानी क्या होगी वही, ये किसमें है, ये आपका प्लस का है, वहाँ क्या होगा माइनस का, फिर लिख देना ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। पूरी कहानी वही छापनी है पूरे में कि रैशनल हैंस प्रूव्ड।
कुछ नया नहीं करना है इसमें, ठीक है, जब तक क्या है वही करना है इसमें। अब यहाँ देखो भाई, कह रहा है कि भाई ऑन ए मॉर्निंग वॉक, कुछ लोग जो है मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग। अच्छा भाई चलो, 3 व्यक्ति जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। जैसे मॉर्निंग वॉक करना भी चाहिए, ठीक है, हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखो। क्लियर? तो देखो जी, तो कह रहा है स्टेप्स ऑफ, ठीक है, टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर कितना कितना है, 40, 42 एंड 45। तो कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति जा रहा है मॉर्निंग वॉक करने, ठीक है, तो चलता है ऐसे करके, ठीक है, स्टेप्स उसके कदम जो हमारे ये, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी कितनी है इसकी, एक बंदे की 40 है, सेकंड की 42 है, थर्ड की कितनी 45 है, राइट। कहता व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, अगर ना मिनिमम है आप लिखा हुआ, तो क्या निकालना है भाई, कुछ याद आया पहले का कि जहाँ लिखा हुआ मिनिमम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो आपको निकालना है एलसीएम यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट द इज कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन ए कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। तो क्या निकालना है इसका, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलो तो पहले यहाँ तोड़ दो, इनका निकाल लो पहले फैक्टर्स, ठीक है। 40, 20, 10 आ गई, और ये 5 और ये 5 बाद में 42, 2 2 जा 1 जा, अब ये कटेगा 3 से, काटो 3 से, कितना है इसका 3 7 जा, इधर कितना होगा 1, ठीक है। अब क्या 45, ये काटो इसे 5 से, 5 9 जा 45, इसे काटो 3 से, 3 3 जा और 3 1 जा। चलो जी लिखो इसे भाई, 40 का जो फैक्टर आया हमारा कितना आया, 2 की पावर 3 है, लिखो 3 इंटू 5, जो तुम्हारा 42 है वो कितना आएगा 2 3 7, लिखो जी 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, और जो तुम्हारा 45 है कितना आएगा इसका 5 3 इंटू 3 एंड 3 की पावर 2 कर दो इसका, 3 की पावर 2, ठीक है। तो अब चेक कर लो भाई इसमें कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो हमें तो भाई चेक करते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है 2 में 3, देखो 2 की पावर 3, और चेक करो 5 1 टाइम ही है, और 3 2 बार है, और 7 1 टाइम, ठीक है। अब इन सभी के मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो होता है 8, क्यों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है। ये है तुम्हारे पास कितना 5, ये है 9, और ये हो जाएगा 7। भाई 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर। अब कर दो मल्टीप्लाई इनकी, कितना आएगा ये 8 5 से 40, ठीक है लिख दो, और 9 7 से कितना होता है 63, 63 लिखो। अब इसमें इंटू करनी है इसकी, 0 भूल जाओ, 0 यहाँ से भूल जाओ, 4 से करो, कितना 4 3 जा 12 का 2, और 4 6 जा 24, 24 और एक 25 हो गया, और लास्ट में क्या था आपका 0, लगा दो 0, ठीक है। 25 20 इसका आंसर होगा, क्लियर। चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। देखो कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड 31 और 19 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। द सेम क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, डेट डिवाइड्स 31 एंड 99 लिविंग रिमाइंडर। वही काम करना है इसमें, पहले इसको इससे माइनस कर लोगे आप, 31 से क्या करना पड़ेगा 5 माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पे 20 26, यस, ठीक है। और वहाँ क्या है 99 में से आपको 8 करना है माइनस, तो कितना बचेगा 91, 91, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए
कहते हैं ऐसा नंबर चाहिए जो इनको डिवाइड कर सके, ठीक है, इनको डिवाइड करना है, इनको, ठीक है भाई। तो डिवाइड मतलब क्या करना है, तो मतलब क्या है, जो नंबर आएगा ना हमारा, जो नंबर आएगा इसका वो क्या होगा, इनसे छोटा ही होगा हमेशा, क्या होगा, छोटा। तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे HCF, ठीक है भाई। देखो आपको वो नंबर चाहिए, बड़ा सा नंबर, ठीक है, बड़ा सा बड़ा नंबर होना चाहिए, कौन सा हमारा, जो इसको और इसको क्या कर सके, वो डिवाइड कर सके। तो HCF निकालना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए पहले इसको कर दो फैक्टर दोनों का, 2 से किया हमने, यह है तुम्हारा 13 से, यहाँ आ जाओ भाई 91, ये कैसे कटेगा, 7 से काटो इसको, 7 से, 7 1 7, बच गया 2, 7 3 21, ये कटेगा 13 से। हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, तो क्या है इसका कॉमन, देखो 13, तो क्या आएगा इसका आंसर, वो नंबर क्या है, 13 है, जो इसको डिवाइड करने पे आपका बचता है रिमाइंडर कितना कितना, 5 और 8। क्लियर, समझ गए। तो मैं ये चीज देखना पड़ेगा क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है हमसे। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये जो पूछता आपसे कह रहा है कि HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेस इन द डीके फॉर्म दिस, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है यहाँ पे, ठीक है। ये है तुम्हारा HCF इसका, ये तुम्हारा देखा HCF इस फॉर्म में पहले की तरह ही, और ये दो नंबर है हमारे, ठीक है। तो इनका हमें निकालना पड़ेगा पहले HCF, वही करके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे इसका। जो आंसर आएगा उसे क्या करना है आपको, इसके इक्वल पुट करना है, यानी कि इसके इक्वल करते ना 65m - 117 इक्वल टू जो इसका HCF निकल के आएगा हमारा, ठीक है। जो आपका HCF निकलेगा वो पुट करना है इस जगह, और ये प्लस क्या तो वो माइनस क्या तो पहुंच जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा हमारा, और ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा इसके, फिर काट देना आपका आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही करना है, ठीक है। चलो जी, कोई मुश्किल नहीं, सबसे आसान है भाई, मुश्किल क्या होगा, मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे ना आप तो कोई दिक्कत नहीं है। पता है हमें टाइम कम है, लेकिन क्या है, इतने कम नहीं है, इतना टाइम ही बहुत है पढ़ने बच्चों के लिए। जो बच्चा ना चाहता है कि नंबर ले आए, तो उसका टाइम इतना कम भी नहीं है। चलो जी, तो क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। तो कह रहा है कम से कम, यानी कि वो नंबर चाहिए हमें, देखिए वो नंबर चाहिए जो कहाँ गया हमारा, इनको डिवाइड करने पे, ठीक है, क्या रिमाइंडर है इसका, इतना बचता है, इंक्रीज है ना हमारा, हाँ इतना नंबर क्या है, ज़्यादा है इसका। अगर भाई ज़्यादा है तो बाद में क्या करना है, इसमें घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें, बट माइनस कहाँ करेंगे, पहले वो देख लो। पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। जो एलसीएम आएगा उसको वहाँ उसमें से, है ना, जो एलसीएम आएगा उसमें से इसे कर देंगे माइनस, क्योंकि ये नंबर क्या है, इंक्रीज कर रहा है भाई, ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसलिए। चलो जी, तो एक काम करते हैं, निकालते हैं पहले इसका दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 520 लिखो पहले, तो लिख दो भाई, तुम भी याद करोगे। चलो मैं काटूंगा 5 से, 5 1 5, ये छोटा इससे लेंगे 2 डिजिट तो लगेगा 0 पहले की तरह। अब क्या 5 4 20, बच्चे यहाँ गलती मत करना, ठीक है, अब समझ गए। अब लास्ट में क्या इवन नंबर है तो कटेगा 2 से, 2 5 जा, फिर 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, सही है। अब तो इससे ही होगा भाई 13 से, क्योंकि क्या है, प्राइम नंबर आ गया हमारा। अब निकालते हैं 468 का फैक्टर, 468 का निकाल दो जी, क्या आ रहा है इसका, 2 2 जा 2 3 2 4 जा, ठीक है। अब भी क्या है, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आगे 14 2 7 जा। अब चेक करोगे 3 से कट रहा है क्या, अगर नहीं पता तो क्या करो, जोड़ लो इसको, कितना आ गया, 1 1 2 और 7 कितना होता है, 9 भाई, जोड़ लो, 1 1 प्लस 7 आता है 9, ये क्या 3 से कटता है भाई, 3 से ये डिविजिबल है,
तो 3 3 जा 9, बच गया 2, होगा 27, 3 9 जा 27। अब क्या 3 से ही कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब ये कटेगा 13 से। सही है, तो लिखो यहाँ पे 520 क्या आया था, 2 की पावर कितनी है 3, तो लिखो 3। 5 एक बार है और 13 भी कितनी एक बार है। और तुम्हारा जो 468 है कितना है इसका, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 13। क्या निकालना है इसका भाई, एलसीएम निकालना है, तो निकालो फिर। अब चेक करो 2 की पावर ज़्यादा किसमें है, इसमें आ रही है, लिखो 2 की पावर 3, 5 तो एक ही बार है, लिखो 5 एक बार, 3 कितनी बार, 2 बार, लिखो जी 2 बार, और ये कितना है 1 टाइम। चलो अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ गया ये भाई, 2 की पावर 3 8 होगा, ये पहले बताया मैंने, 2 मल्टीप्लाई करनी है 3 बार, तो आएगा 8, और ये इंटू 5, ये हो जाएगा 9, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 3 का स्क्वायर, ये कितना 13। अब करनी है इनकी मल्टीप्लाई, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा इसका 40, भाई 8 5 से 40, और ये कितना हो गया 9 3 जा 27, ठीक है, और बच गया 2, 9 1 जा 9 और 2 कितना होता है 11, 117। अब इसकी इंटू कर दो 4 से, भाई 0 बोल जाओ, ठीक है। कितना करना है 4 से, 4 7 जा 28, बच गया 2 कैरी, 4 1 जा 4 2 6, फिर 4 1 जा 4, लास्ट में क्या लग गया 0, ठीक है। अब यहाँ आंसर नहीं आया क्योंकि इसने बोला कितना 17, क्या इसका इंक्रीज करता है, इसे कर दो माइनस, तो हमारा जो है जो लास्ट में इसका आंसर आएगा हमारा 4680 माइनस का 17, ठीक है। तो कितना 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ इसने कैरी इसको 10 हो गया, बच्चा 7 में से 1 गया 6 6 4। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर हमारा, मतलब क्या ये वही नंबर है जिसको हम इससे और इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, कंफर्म। चलो जी, तो आज का जो हमारा सेशन समाप्त होता है यहीं पे, जितना क्वेश्चन कराया हमने, ठीक है। अभी तुम्हारा काम है इसको रिवाइज करना, जो ना है कमेंट करना भाई, ठीक है। बाकी तुम अगर तुम्हारे दोस्त यार हैं उन्हें भी कह दो कि भाई देख लो, ये लास्ट टाइम में जो है तुम्हारा काफ़ी अच्छा, ठीक है, अच्छा चल रहा है हमारा, अगर ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, तो नंबर ले आओगे आराम से, ठीक है। तो सभी को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय।